आपका सेशन होने वाला है MPESB, MPRAEO एंड SADO एंड RHEO। यदि आप अक्टूबर का इंतजार कर रहे हो तो अक्टूबर में परीक्षा है भैया MPRAEO की। और यदि आप तैयारी कर रहे हो MPRAEO की तो बढ़िया से जुड़ जाओ विजन एग्री एकेडमी से। डेली 3 बजे लाइव क्लास होने वाली है इंपॉर्टेंट MCQ की, जो कि आपके पेपर में सीधे सीधे छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो MPESB स्पेशल या MPREO के लिए स्पेशल सेशन आज स्टार्ट होने जा रहा है। जनरल एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल टॉपिक वाइज हम चलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। शुरू करने से पहले बता दें बच्चों, यदि आप MPRAEO की तैयारी कर रहे हो या SADO की तैयारी कर रहे हो तो इसकी परीक्षा होने वाली है अक्टूबर 2026 में। तो आप जल्दी से हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, जो कि मिलने वाला है 999 रुपए में। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, टेस्ट सीरीज सब कुछ रहने वाला है सिंगल बैच में 999 रुपए में। ठीक, और हिंदी माध्यम में रहने वाला है, सारा कुछ हिंदी माध्यम में। तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी आ जाइए। और साथ में साथ यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो तो नई टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है MPRAEO एंड SADO के लिए, जिसमें 15 फुल लेंथ 50 टॉपिक बाय जो 20 सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे और लैंग्वेज रहने वाली है हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आपका हाई, मीडियम टू हाई लेवल बेस्ड टेस्ट सीरीज रहने वाली है 299 में। कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है MPRAEO के लिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का पहला प्रश्न है भैया, गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब शुरू हुई थी? When was the All India Coordinated Research Project on Sugarcane started? 1959, 1957, 1970 to 71 या 1985 से 86? बताओ बच्चों, आपका गन्ना पर अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना कब शुरू हुई थी? जल्दी से आंसर करो, A, B, C या D। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि पहली जो अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना है वो शुरू हुई थी 1957 में। किस पर बच्चों? मेज पर या मक्का पर। किस पर बच्चों? मक्का पर। जो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना है, जो कि पहली अखिल भारतीय समन्वित परियोजना थी, वो शुरू हुई थी 1957 में। किस पर बच्चों? मक्का पर की गई थी। ठीक है, मक्का पर की गई थी। ठीक, आगे बात करें बच्चों कि 1959 में क्या खास है, 1959 में क्या खास हुआ था? बताओ जल्दी से। 1959 में तो बच्चों त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ था। क्या हुआ था? त्रिस्तरीय। 2 अक्टूबर 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज शुरू हुआ था। आपका कहां से? जल्दी से बताओ। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। कहां से बच्चों? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। और क्या हुआ 1959 में? और बताइए। यहां पे त्रिस्तरीय पंचायती राज 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है बच्चों, काम आएगा। जनरल में सभी सब्जेक्ट चलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, 1971 में 1970-71 में जो शुरू हुआ था भैया, वो हुआ था गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब शुरू हुई थी? आपकी 1970-71 में। अब बच्चों एक और शुरू हुई थी, शुष्क भूमि खेती। शुष्क भूमि खेती पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जो कि 1970-71 में ही शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखना, ये याद रखना। ठीक, 1970 में ही आपका
नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स अपॉइंट किया गया था। ठीक है, कब बच्चों? 1970 में। ठीक, 1970 में, 1970 में अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आगे बात करें 1985-86, बताओ जल्दी से, 1985-86 किस लिए फेमस है? 1985-86 में क्या हुआ था? तो बच्चों, पहली क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, या फिर कहें पहली बार फसल बीमा योजना शुरू की गई थी 1985 में। 1985 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, पहली जो है फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, है ना? ठीक है, ठीक है। 1986 में आपका अपेडा आया था, लिख लो। 1986 में अपेडा, अपेडा का ईयर पूछा गया, नाफेड का एक बार ईयर पूछा गया है एमपीआरयू में, तो लिख लो बिल्कुल से। अपेडा आया था 1986 में, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा, जो कि भारत में आपके एक्सपोर्ट व आपके फूड प्रिजर्वेशन से संबंधित जो है संस्थान है। 1986 में बना था ये। ठीक है, कौन बच्चों? अपीडा। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो 1970-71 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है बच्चों, व्हेन वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, प्रथमा बैंक एस्टैब्लिश्ड, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक कब स्थापित हुआ था? अब भैया, सहकारी बैंक आपने देखा होगा, है ना? ग्रामीण विकास बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखने को मिलते हैं। तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहां खोला गया था? जल्दी से बताओ, कहां खोला गया था पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? तो बच्चों, प्रथमा बैंक, पहला बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोला गया था, मुरादाबाद में। ठीक है, मुरादाबाद में खोला गया था 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक, 2 अक्टूबर 1975 को पहला जो है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया था। अब जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, ये किसी किसी जो आपके नेशनलाइज बैंक हैं उनकी ही शाखाएं होती हैं, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार व जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उनका क्या होती है? शेयर होल्डिंग होती है। जैसे हमने कहा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा कितना होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा बच्चों 50%। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा कितना होगा? 15%। और भैया स्पॉन्सर्ड बैंक का जो है हिस्सा कितना होगा? तो 35% हिस्सा होगा स्पॉन्सर्ड बैंक का। यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेन देन, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेन देन के लिए स्थापित किए गए बैंक हैं। कौन से बच्चों? आपके ग्रामीण बैंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एनपीओपी, है ना? एनपीओपी, एनपीओपी was launched by एपीडा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एपीडा द्वारा जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी किस वर्ष शुरू किया गया था? 2004 में, 2005 में, 2001 में या 2002 में? एनपीओपी कब लाया गया था? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, बताइए बच्चों, कब आया था? ये आया था बच्चों 2001 में। ठीक, कब आया बच्चों? 2001 में एनपीओपी प्रोग्राम शुरू किया गया, किसके द्वारा बच्चों? अपीडा। अब बच्चों अपीडा की बात करें, एपीडा जो है आपका किसके अंडर में आता है बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एमसीआई,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। अपीडा कभी कभार पूछा जाता है। 1986 में स्थापित हुआ था। इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब बच्चों 2004 में क्या हुआ था बताइए भैया। 2004 में क्या हुआ था? तो बच्चों नेशनल फार्मर कमीशन, नेशनल फार्मर कमीशन बना था, जिसकी चेयरमैनशिप जो थी वो थी आपके एम एस स्वामीनाथन के पास। एम एस स्वामीनाथन की चेयरमैनशिप में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बना, जो कि किसानों की समस्याओं को का पता लगाने, उनका संविधान ये कहें कि उनका समाधान निकालने के लिए बनाई गई थी। यह जो है बढ़ती आत्महत्या, किसानों की बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए जो है गठित की गई थी नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। ठीक है, ठीक है। आगे आगे बताइए और क्या हुआ 2004 में बच्चों? और क्या हुआ? और क्या हुआ भैया? नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स बनाया गया आपका नई दिल्ली में। ठीक है, फिर आ जाओ बच्चों 2005 पर। 2005 में तो बच्चों नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। क्या हुई बच्चों? प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई कब? 2005 में। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 2005 में। और क्या शुरू हुआ था बच्चों? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, है ना। आपसे पूछा जाता है भैया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब शुरू हुआ? 2005 में, जिसे बाद में 2014 में MIDH मॉडिफाई MIDH कर दिया गया था। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2014 में से जो नेशनल मिशन ऑफ हॉर्टिकल्चर था या नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को कर दिया था मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, क्लियर है इतना? और क्या आया था बच्चों 2005 में? 2005 में MG नरेगा आया, MG नरेगा आया था, है ना। MG नरेगा आया था, MG नरेगा, MG सॉरी 2005 में क्या आया था? MG नरेगा आया था। इसे रिवर्ट नहीं कर सकते शायद, एक मिनट, नहीं हो सकता रिवर्ट। MG नरेगा आया था, है ना, नरेगा आया था, MG नरेगा आया था कब बच्चों? 2005 में, जिसे अभी कर दिया गया है VB रामजी, विकसित भारत, है ना, VBG रामजी कर दिया गया है इसे। ठीक है, और क्या हुआ था बच्चों 2005 में? किसान कॉल सेंटर की स्थापना, किसान कॉल सेंटर की स्थापना। कभी कभार बच्चों किसान कॉल सेंटर का नाम नंबर पूछा जाता है 1800, 180, जल्दी से बताओ, 155 है या कितना है, जल्दी से बताओ। 1800, 180, 1551, 1551, ये टोल फ्री नंबर है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर बताओ। कब आया ये बच्चों? 2005 में आया था, है ना। 1800, 180, 1551 किसान कॉल सेंटर का जो है नंबर है। ठीक, 2002 में क्या आया था? AC एंड ABC, AC एंड ABC स्कीम आई थी। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस योजना, जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए थी, 2002 में आई थी, जिसमें आपका 20 लाख रुपए का एक पर्सन के लिए जो है सब्सिडाइज जो है लोन मिलता है। ठीक है, 20 लाख रुपए तक का। ठीक है, AC एंड ABC योजना, इसकी आज हमने टेलीग्राम पर जो है डिटेल में शेयर किया है AC एंड ABC को।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी? बताओ बच्चों, किस वर्ष एमएसपी की घोषणा की गई थी भारत सरकार द्वारा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1966, 1965 या 1960 में। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? जल्दी से बता दो बच्चों, प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर की बात करें तो 1966 में। 1965 में सीएसीपी का गठन हुआ, है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस का गठन हुआ 1965 में। और 1966 में पहली बार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। ठीक है, अब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी है, यह जो है मिनिमम या न्यूनतम जो है मूल्य की या कृषि वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य की क्या देता है बच्चों? गारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी देता है। एमएसपी के अंदर कितनी फसलें आती हैं? 22 फसलों को तो एमएसपी दिया जाता है, जबकि एक फसल को एफआरपी, जो कि आपका गन्ना है, गन्ने को आपका एफआरपी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। ठीक, जिसमें से आपकी 6 तो है सीरियल फसलें। एमएसपी के लिए कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भैया अनाज वाली फसलें बताओ, तो 6 फसलें हैं। कौन कौन सी? लिख लो जल्दी से। पैडी, धान, ठीक है, व्हीट, गेहूं, ठीक है, मेज, मक्का, ठीक, मेज, ठीक है, बारले, ठीक है, जौ हो गया, ठीक, जौ हो गया, सॉरी बाले नहीं है, ज्वार बाजरा रागी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ज्वार, ज्वार, सोरघम, बाजरा, पर्ल मिलेट, ठीक है, और रागी। ये आपकी कौन सी है? सीरियल क्रॉप है। 6 सीरियल क्रॉप को क्या दिया जाता है? एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, अब पल्सेस कितनी है? पल्सेस क्रॉप कितनी है? तो आपकी 4 पल्सेस क्रॉप हैं। 4 पल्सेस हैं। कौन कौन सी हैं? आपका ग्राम हो गया, चना हो गया, ठीक है, चिकपी, चिकपी हो गया, चना हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, अरहर हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गई, ठीक है, मूंग व उर्द, उड़द, मूंग उर्द, इन्हें क्या दिया जाता है बच्चों? इनको एमएसपी दिया जाता है। ठीक, आपकी 4 तो जो है ऑयल सीड है, 4 नहीं है ऑयल सीड, 7 है। ऑयल सीड क्रॉप कितनी है? 7 है, 7 है, 7 सीरियल है शायद, इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको क्लियर करके बताऊंगा। ठीक, इसको मैं क्लियर करके बताऊंगा। जस्ट में रुकिए, मैं बता ही दे रहा हूं, है ना। मैंने क्या किया था, बनाया था सब कुछ बाय मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी, 7 है। सीरियल क्रॉप कितनी है? 7 है। इसमें बारले भी ऐड है, वारले भी ऐड है। ठीक है, 7 आपकी सीरियल क्रॉप है। ठीक, ठीक है, 7 सीरियल क्रॉप है, 5 पल्सेस हैं, 4 नहीं है 5 है, इसमें एक एक गायब कर दिया, सॉरी। 5 पल्सेस है, जिसमें आपका मसूर भी आता है, ठीक है, कौन आता है? मसूर भी आता है, मसूर, ठीक, और 7 ऑयल सीड क्रॉप है, जिसमें आपका ग्राउंड नट, रेपसीड मस्टर्ड, सोयाबीन, सिसमम, ठीक है, तिल, ठीक है, तिल हो गया, सेफ्लॉवर, सनफ्लावर और नाइजर सीड आ जाते हैं। ठीक, और ये जो है पहली बार 1966 में घोषित किया गया था, 1965 में सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस,
रिकमेंडेशन करने का काम या कैलकुलेशन व रिकमेंडेशन, सिफारिश कौन करता है बच्चों, आपसे पूछेगा सिफारिश कौन सी एजेंसी करती है, तो सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और इसका जो है या फिर कहे मंजूरी कौन देता है, तो सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कौन देता है मंजूरी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है मंजूरी देता है एमएसपी को। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। In which year was the Commission for Agriculture Cost and Prices CACP established? कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP किस वर्ष स्थापित हुआ था? जनवरी 1965, जुलाई 1972, अक्टूबर 1975 या जुलाई 1929? तो बताइए जल्दी से भैया, जो CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, ये कब स्थापित हुआ था? तो जनवरी 1965, है ना। आंसर क्या हो जाता है बच्चों, जनवरी 1965 को, जनवरी 1965 को। अब बच्चों 1965 में बहुत से सारे संस्थान स्थापित हुए थे। कौन कौन से बच्चों, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब बच्चों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, आपको जो है एमएसपी पर, सुनना ध्यान से, एमएसपी पर धान, गेहूं और जो आपके मोटे अनाज है, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, इनको जो है परचेस करता है। कौन बच्चों, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको परचेस करता है। साथ में साथ इसका जो है भंडारण, बफर स्टॉक मेंटेन करता है। प्राइमरी इसको परचेस करने का है वो है आपका राइस एंड व्हीट, और सेकेंडरी है आपका मोटे अनाज वाली फसलें। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि 1965 में स्थापित हुआ था। ठीक, अब देखो बच्चों 1965 में ही नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, है ना। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट भी आपका कब शुरू हुआ, 1965 में शुरू हुआ। ठीक, 1965 में ही आपका एनडीडीबी की स्थापना हुई थी। एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना भी कब हुई, 1965 में। ठीक है, याद रखना। एक और प्रोग्राम 1965 में शुरू हुआ था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, है ना, एरिया प्रोग्राम। ये कब शुरू हुआ था बच्चों आपका, ये भी आपका 1965 में ही शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 1965 में। 1972 में इक्रीसेट की स्थापना हुई थी। आपका एक बार पूछा गया है बच्चों, इक्रीसेट की स्थापना कब हुई, है ना। इक्रीसेट की स्थापना, इक्रीसेट की स्थापना कब हुई आपका, 1965 में, सॉरी 1972 में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कब स्थापित हुआ, 1972 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, Where was the first agriculture science center established in 1974? पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में कहां हुई थी, भोपाल में, कोयंबटूर, पौंडीचेरी या लखनऊ में? पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहां हुई थी, भोपाल, कोयंबटूर, पौंडीचेरी या लखनऊ? अब बच्चों कृषि विज्ञान केंद्र, बहुत ही भैया, एग्रीकल्चर साइंस सेंटर, है ना, क्या कहते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर साइंस सेंटर। ये कहां स्थापित हुआ था 1974 में, जल्दी से बताओ, ए, बी, सी या डी? सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सही से आंसर कीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है ना। क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको केबीके के बारे में ना पता हो, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में ना पता हो। तो बताओ जल्दी से भैया, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? हम बता दें? चलो आप नहीं बता रहे तो हम ही बता दे रहे हैं, है ना। बता दें, 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। 1974 में पौंडीचेरी में हुई थी, सॉरी, है ना। कहां पर हुई थी? पौंडीचेरी में केबीके की पहला केबीके हमारा खोला गया था, है ना। पहला केबीके कहां खोला गया था? पौंडीचेरी में खोला गया था, ठीक। जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी में, TNAU, कोयम्बटूर, पौंडीचेरी कोयम्बटूर में तमिलनाडु एग्रीकल्चर के संदिग्ध में खोला गया था, ठीक। जो केबीके है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिला स्तर पर किसानों को ट्रेनिंग देने वाला संस्थान कौन सा है? जिला स्तर पर किसानों को ट्रेनिंग देने वाला संस्थान कौन सा है? तो बताइए बच्चों, कौन सा है? कृषि विज्ञान केंद्र, है ना। केबीके जिला स्तर पर किसानों को क्या देता है बच्चों? ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम करता है कौन बच्चों? आपका केबीके। जो केबीके है, ये इसकी जो सिफारिश, पहले क्या हुआ कि यूजीसी ने कहा भैया हम एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक्स खोलेंगे, लेकिन आईसीआर ने एक कमेटी गठित की जिसे मोहन सिंह मेहता समिति कहा जाता है। कौन सी समिति बच्चों? मोहन सिंह मेहता समिति। उस समिति ने अपनी सिफारिशें दी। आपसे पूछा जाएगा कि भैया कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो बच्चों आपको बताना है मोहन सिंह मेहता समिति, ठीक। कब हुई थी? 1974 में, ठीक। अभी तक 700, कुल 730 प्लस माइनस 1 जो है आपके क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इसकी सफलता का श्रेय किसे जाता है? लिख लो बिल्कुल से, कृषि विज्ञान केंद्र की सफलता का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, एक तो एएफओ में, एक एमपीआरईओ में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद करना है। तो केबीके की सफलता का जो श्रेय जाता है वो जाता है बच्चों डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। किसे जाता है बच्चों? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। अब इसका एक मोटो है ना। क्या है बच्चों? एक मोटो है। किसका बच्चों? केबीके का। बताओ जल्दी से क्या मोटो है? लर्निंग बाय डूइंग। क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। और क्या है बच्चों? टीचिंग बाय डूइंग। क्या है? टीचिंग बाय डूइंग। करके सीखना और करके सिखाना, ठीक है। करके सीखना और करके सिखाना एक कृषि विज्ञान केंद्र का मोटो है। क्या है बच्चों? मोटो है, ठीक। अब आप केबीके से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में कहां पर हुई थी? पौंडीचेरी में। किस समिति की सिफारिश पर हुई? मोहन सिंह मेहता समिति। मोटो क्या है? लर्निंग बाय डूइंग और टीचिंग बाय डूइंग। करके सीखना और करके सिखाना। कुल केबीके 730 प्लस माइनस 1 है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के संदिग्ध में पहला केबीके खोला गया था। और यह जो है जिला स्तर पर किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। कौन बच्चों? केबीके। इसकी सफलता का श्रेय जो जाता है डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को जाता है। क्लियर है इतना? क्लियर है तो आगे बढ़े। अगला प्रश्न, यस नो लिख दो कमेंट में। अगला प्रश्न देखो, इन विच ईयर वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एस्टैब्लिश्ड एंड हु इज इट्स प्रेसिडेंट प्रेजेंट डीजी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? जल्दी से बताओ, कौन है वर्तमान डायरेक्टर जनरल केबीके के? सॉरी, आईसीआर। आईसीआर से एक क्वेश्चन आज हमने डाल ही दिया है आईसीआर का, ठीक है।
एमएल जाट। ठीक है, 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई और एमएल जाट इसके क्या है बच्चों, प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल हैं। वर्तमान में इसके क्या है बच्चों, महानिदेशक है कौन, एमएल जाट। ठीक, 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी। अब देखो आपसे पूछे जाएगा कि भैया किस कमीशन की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर आईसीआर की स्थापना हुई थी। तो बच्चों 1927 में एक कमीशन गठित किया गया जिसे कहा गया रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। क्या कहा गया, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कहा गया। ठीक, इसने सिफारिश, अपनी सिफारिश से प्रस्तुत की, उसके आधार पर 16 जुलाई 1929 को क्या दिया गया, आपका आईसीआर की स्थापना की गई। अब जब इसकी स्थापना की गई तो इसे कहा गया था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। क्या कहा गया था बच्चों, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। बाद में 1947 में जो इंपीरियल था उस शब्द को बदलकर इसे क्या कर दिया गया, इसे इंडियन कर दिया गया। और इस समय जब आपका आईसीआर की स्थापना हो रही थी उस समय जो वायसराय हुए वो कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक, कौन, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, अब देखो बच्चों इसका एक तो होता है महानिदेशक जिसे हमने पढ़ा बच्चों, अभी प्रेजेंट में कौन है, एमएल जाट है। ठीक, एक होता है बच्चों प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कहें तो अध्यक्ष, है ना। तो आईसीआर के प्रेजेंट में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइए, तो वर्तमान में अध्यक्ष है बच्चों नरेंद्र सिंह तोमर। अब देखो बच्चों जो आईसीआर है उसका जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान कृषि मंत्री होता है। जो भी कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा वह आईसीआर का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष होगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर की बात करें, आईसीआर की बात करें तो देखो सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि मंत्रालय है सबसे ऊपर। ठीक, कृषि मंत्रालय के अधीन आता है बच्चों डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। कौन आता है बच्चों, डेयर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक, ये हालांकि 1973 में आया था। कब आया था, 1973 में आया था। अब डेयर के अंडर में आता है बच्चों आपका आईसीएआर और आपकी 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, डेयर के अधीन कौन आता है बच्चों, आईसीएआर आता है आपका। ठीक, आपसे पूछेंगे कि पहले जो डायरेक्टर जनरल हुए, फर्स्ट डीजी कौन हुए आईसीआर के, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन हुए आईसीआर के, जल्दी से बताओ। डॉक्टर बीपी पाल। कौन हुए बच्चों, डॉक्टर बीपी पाल पहले हुए अध्यक्ष, सॉरी पहले महानिदेशक। पहले महानिदेशक कौन थे, डॉक्टर बीपी पाल। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो पूछे तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हुए या पहले जो अध्यक्ष हुए वो हुए बच्चों मोहम्मद हबीबुल्ला। कौन हुए, मोहम्मद हबीबुल्ला। ठीक, मोहम्मद हबीबुल्ला। ठीक, तो ये प्रमुख बातें थी आपके आईसीआर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1969, 1960, 1965 या 1989 में। बताओ जल्दी से, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताओ, ए बी सी या फिर डी। अगर कि सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, अच्छे जो मित्र हो उनको शेयर करिएगा। अच्छे मित्र मतलब जो पढ़ने वाले, पढ़ने लिखने वाले मित्र हैं तुम्हारे। ठीक है, उनको शेयर करना है आपको। ठीक है, और बाकी डेली ये 3 बजे आना है एमपीआरयू के लिए। 20 सेशन आपके करवाएंगे एग्रीकल्चर के। ठीक है, और सॉरी जनरल एग्रीकल्चर के,
और बाकी जो सेशन रहेंगे वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट के हम करवाने वाले हैं। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी, जल्दी से लिख दो, ए बी सी या डी, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। तो बच्चों अभी हाल बताए थे कि 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, ठीक। अब एफसीआई के बारे में थोड़ा सा जान लें, ठीक। एफसीआई क्या करता है भाई, आपसे एमएसपी पर गेहूं व धान की खरीद करता है, जो कि इसका प्राथमिक कार्य होता है, ठीक। द्वितीय रूप से यह जो है ज्वार बाजरा रागी या मिलेट्स की भी खरीद करता है। साथ में साथ ये पीडीएस, पीडीएस क्या कहलाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके थ्रू आपको राशन मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, राशन मिलता है, उसके थ्रू एफसीआई ही आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। मतलब जो गेहूं व चावल मिलता है वो एफसीआई भी देता है, एफसीआई ही देता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 14 जनवरी 1965 में हुई थी। अब आजकल एक ट्रेंड चल रहा है भैया कि मिनिस्ट्री पूछी जा रही है, तो बच्चों ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कॉमा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अधीन आपका जो है एफसीआई आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। आगे बात करें कि भैया ये काम क्या करता है, तो हमने आपको बताया था कि भैया विभिन्न माध्यमों से एमएसपी पर धान व गेहूं का खरीद करना इसका प्रमुख कार्य है। तो देख लो बच्चों, व्हीट एंड राइस की विभिन्न माध्यम से क्या करता है, खरीद करता है, और इनका बफर स्टॉक, क्या बच्चों, इनका बफर स्टॉक मेंटेन करने का काम करता है। और साथ में साथ एफसीआई मोटे अनाज की फसलें या मिलेट्स को भी परचेस करता है, और उनका बफर स्टॉक जो है क्या करता है, संरक्षित करने का काम करता है। कौन बच्चों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, 1960 में, 1965, 1968 या 1969 में। अभी हाल हम ये भी बताए थे कि भैया जो आपका एनडीडीबी है इसकी स्थापना कब की गई थी, है ना, बताए थे ना। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी, इसके जो पहले महानिदेशक हुए डॉक्टर वर्गीज कुरियन हुए, कौन हुए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हुए, है ना। और इन्हें क्या कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कौन बच्चों, आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक। एनडीडीबी की स्थापना डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने 16 जुलाई, लिख लो 16 जुलाई 1965 में की थी। कब की थी, 16 जुलाई 1965 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, जल्दी से बताओ, आनंद गुजरात में है, आनंद गुजरात में है ना, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। किसका बच्चों, आपका जो है एनडीडीबी का, ठीक। जब ये आपका एनडीडीबी की स्थापना हुई थी उस समय जो प्रधानमंत्री हुए वो थे लाल बहादुर शास्त्री, ये भी पूछा जाता है ना, कि भैया बताओ कि जब एनडीडीबी की स्थापना हो रही थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपके लाल बहादुर शास्त्री। अब जो देखो बच्चों, जो एनडीडीबी है, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसने एक एक जो है ऑपरेशन फ्लड या एक क्रांति लाए, ऑपरेशन फ्लड, फ्लड, या इसे हमने व्हाइट रेवोल्यूशन कहा, सफेद क्रांति, है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक।
एक प्रोजेक्ट, एक प्रोग्राम जो है शुरू किया गया, व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, जो कि भारत को दूध के उत्पादन में, ठीक है, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर आया था। और यह जो है 1970 में, ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था बच्चों? 1970 में 3 चरणों में शुरू किया गया था। 1970 में 3 चरणों में। पहला चरण जो था 1970 से 1980 तक हुआ, दूसरा चरण 1981 से 1985, और तीसरा चरण जो हुआ 1986 से 1995 तक, है ना। 3 चरणों में जो है आपका ऑपरेशन फ्लड लाया गया था। मेनली इसका उद्देश्य था दूध का उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करना, और साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर दुग्ध उपलब्ध कराना। किसका उद्देश्य था बच्चों? ऑपरेशन फ्लड का। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर है, द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई थी? 2005, 2000, 2005, 2004, 2007 में। बताइए बच्चों कब हुई थी? नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई? तो बच्चों, राष्ट्रीय किसान आयोग की, जैसे हमने बताया कि जो फार्मर्स हैं या किसान हैं, उनकी आत्महत्या को रोकने के लिए 2004 में एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? एम एस स्वामीनाथन, लेट एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, यहां पर आपके जो है आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। और यदि आप हमारा बैच लेना चाह रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, विजन एग्री एकेडमी। आ जाओ, जुड़ जाओ, बढ़िया से तैयारी आपकी करवा देंगे। ठीक है, और साथ में साथ एमसीक्यू सीरीज तो ये चल ही रही है, साथ में साथ एमपीआरओ और एसएडीओ के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 15 फुल लेंथ और 50 टॉपिक वाइज और 20 सब्जेक्टिव टेस्ट मिलने वाले हैं मात्र 299 में। आपको यदि हमसे जुड़ना है तो हमारी एक एप्लीकेशन है विजन एग्री एकेडमी के नाम से, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया से आपकी तैयारी हम करवा देंगे, और साथ में साथ वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बुक्स भी हमारी हैं। और यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, केवल आपका एमपीआरयू नहीं, एजीटीए, आप राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक या गन्ना पर्यवेक्षक, आईबीपीएस एएफओ, एफसीआई, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो कृषि से संबंधित, तो उसके लिए हमारे नोट्स व बुक्स अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन पर, विजन एग्री एकेडमी पर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल 3 बजे एमपीआरओ व एसडीओ की क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। आज